मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट कौन है, हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम और निचले स्तर पर हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो हम उस स्तर पर नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। जिस तरह देखिए महेश शर्मा जी यहाँ से 2 बार लगातार सांसद हुए हैं बीजेपी के, और कभी क्षेत्र में उनका आना नहीं हुआ, कभी आते नहीं जाते नहीं, केवल चुनावी दौर में वो बाहर निकलते हैं, और इस तरीके उनके खिलाफत ज़्यादा है समाज में। वो ना तो कभी जीतने के बाद इस क्षेत्र में आए, अपने हॉस्पिटल चलाते हैं, बिजनेसमैन आदमी है, वो जनता की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। बट देखिए आजकल जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए जो इस एरिया का जो माहौल है वो राजेंद्र सोलंकी जी के पक्ष में ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमारा भी वोट उधर ही जाएगा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बॉन्ड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सामने निकल गया, इसका जवाब कौन देगा? हम महेश शर्मा को नहीं जानते, हम योगी और मोदी को जानते हैं, इसीलिए हम योगी और मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं रघुपुरा के पास में हूं, गौतम बुद्ध नगर ये जिला पड़ता है, हॉट सीट है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी 2 बार जीते हुए महेश शर्मा हैं, तो वहीं सपा की तरफ से महेंद्र नागर, और जिस कैंडिडेट के बारे में यहाँ ज़्यादा चर्चा है ये रघुपुरा बेल्ट में, वो है बीएसपी कैंडिडेट राजेंद्र सिंह सोलंकी। मेरे साथ कुछ युवा हैं, सुबह खेल कूद का समय है, सुबह सुबह मैं इनको लेके बैठ गया। योग के समय पे थोड़ी बहस कर लें, अभी योग हो गया है तो थोड़ा सा चर्चा कर लें चुनाव पे। मेरे साथ सभी युवा साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी वोट कहाँ कन्वर्ट हो रही है और किस तरफ इनका रुख जा रहा है। मेरे साथ मैं इधर, आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो वोटिंग जो है किस दिशा में जाती दिखाई दे रही है आपको? क्या मतलब 3 कैंडिडेट मजबूत हैं, भी हैं 15 कैंडिडेट हैं, निर्दलीय भी हैं, लेकिन जो 3 मजबूत कैंडिडेट एक तीनों पार्टियों के हैं, उसमें से आप किस तरफ अपना ये रुझान जो है, यहाँ इस क्षेत्र का रुझान जो है, ठाकुर बेल्ट का जो रुझान है, मैं कहूँ एक तरीके से दनकौर पार करने के बाद ये जेवर और रघुपुरा वाला जो एरिया है, इसमें कहाँ वोटिंग आपको किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? देखिए इस समय जो वोटिंग जाती दिखाई दे रही है, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, जो ठाकुर समाज है सारा उन्हीं की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और निश्चित तौर पर ही यहाँ से जो ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी है निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। पहले भी वो सिकंदराबाद सीट से 2 बार विधायक भी रहे हैं, काफ़ी पुराने कांग्रेसी थे, मतलब तो क्या इस वजह से या फिर वो ठाकुर हैं इस वजह से, मतलब किस वजह से ये आप अगर खुल के बता सकें? नहीं, राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं, उनका एक तो व्यवहार कुशल आदमी हैं, और जिस तरह देखिए महेश शर्मा जी यहाँ से 2 बार लगातार सांसद हुए हैं बीजेपी के, और कभी क्षेत्र में उनका आना नहीं हुआ, कभी आते नहीं जाते नहीं, केवल चुनावी दौर में वो बाहर निकलते हैं, और इस तरीके उनके खिलाफत ज़्यादा है समाज में। और यहाँ से निश्चित तौर पर ही राजेंद्र सिंह सोलंकी एक व्यवहार कुशल आदमी है और समाज में आने जाने वाले आदमी हैं। समाज में आने जाने वाले मतलब किसी भी शादी ब्याह कुल्ला यही सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी आता जाता है। मेरे साथ जी, आपका शुभ नाम? मेहरचंद सिंह। आपका गांव? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर, यहीं से हैं। तो मैं कह रहा था यहाँ क्या कैसा समीकरण आप देख रहे हैं? देखो, हमें यहाँ के समीकरण की आपको बता दें कि मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, और क्षत्रिय समाज का एक वोट राजेंद्र सिंह सोलंकी के लिए है। अब ये क्षत्रिय समाज वाली जब बात आती है, मैं बताता हूँ आपको, क्या मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, क्या राजेंद्र सिंह सोलंकी को इसलिए वोट मिल रहा है कि वो ठाकुर हैं, या फिर जैसा भाई ने बताया कि व्यवहारिक आदमी हैं, जो हमारे पंडित जी हैं वो आते नहीं हैं, शर्मा जी, इसलिए है, या फिर बिल्कुल कट्टर वो वाला? देखिए, शर्मा जी का व्यवहार बहुत गलत है। वो ना तो कभी जीतने के बाद इस क्षेत्र में आए, अपने हॉस्पिटल चलाते हैं, बिजनेसमैन आदमी है, वो जनता की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। और हमें चाहिए भी एक ऐसा नेता जो जनता के दुखों को समझे, जनता की बात को समझे, जनता की बात को सुने। ये तो जनता की जेब काटने वाले लोग हैं, इनसे क्या फायदा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि जब प्रत्याशी 2 बार का जीता हुआ प्रत्याशी वो अपना ऐसा एक नहीं बना पाया, वो अपना एक ऐसा व्यवहार नहीं बना पाया जनता के बीच में 10 साल में कि लोग बाग उसके नाम पर, उसके काम पर, बल्कि लोगों का तो ज़्यादातर लोगों का कहना, ये तो 2-3 है यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं क्षेत्र में घूमा हूँ, कम से कम 10 से 12 गांव मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ, उसमें सबकी यही शिकायत है। अगर कोई बीजेपी को वोट भी कर रहा है ना, तो उनकी भी यही शिकायत है कि वोट योगी और मोदी के लिए है, क्योंकि शर्मा जी जो है ना तो आते हैं ना जाते हैं, व्यवहारिक आदमी नहीं है, उनसे मिलना तो ऐसे समझो बहुत टेढ़ी खीर वाला मामला। जी, आपका शुभ नाम? थोड़ा सा आगे आ जाइए यहाँ पे तरफ।
आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम चेतन आज़ाद है। तो मैं कह रहा हूँ आपका गांव? मेरा गांव रोनीजा है। अच्छा, तो आपकी वोट और आपके आसपास के लोगों की वोट किस तरफ ज़्यादा रुझान लग रहा है आपको? नहीं, हमारी वोट तो डेवलपमेंट की तरफ है। जिसने विकास किया हमारे क्षेत्र में हम वोट उसको देंगे। तो डेवलपमेंट की तरफ वोट है, तो मुझे लगता है डेवलपमेंट इस समय सरकार जो है वो बीजेपी की है, और यहाँ डेवलपमेंट की बात करें तो वो मायावती पे आ जाती है बात। फिर मतलब आप कहना क्या चाहते हैं वो सीधा सीधा बताइए। नहीं, वो तो आपको भी पता है। यहाँ पे जनता बैठी है, सभी को पता है कि यहाँ विकास किसने किया है। तो जिसने विकास किया वोट उसी को जाएगी। मतलब आप फिर घुमा रहे हैं बात को, बताइए तो सही खुल के। ये तो आपको भी पता है, ये जनता भी जानती है। जिसने विकास किया है वोट उसको है। या आप ही के अपने अल्फाज हम कह रहे हैं कि यहाँ का विकास जो है मायावती ने किया है, तो सपोर्ट हमारी मायावती को है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं जब गांव-गांव में घूमा हूँ तो वहाँ आप ही ने कहा ना, मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन आपको स्वतः ही पता है कि यहाँ का विकास जिसने किया है उसके लिए सपोर्ट है, वोट है। तो इसका मतलब राजेंद्र सिंह सोलंकी के लिए वोट है इनकी। क्योंकि जब मैं यहाँ गांव में घूमा आसपास तो वहाँ मुझे पता चला कि 2012 के बाद से विकास की गति जो है वो बहुत स्लो हो गई है। चाहे वो अखिलेश सरकार रही हो, चाहे योगी सरकार रही हो, गौतम बुद्ध नगर के लिए एक तरीके का अभिशाप हो गया। यहाँ पे रोडों की भले ही मरम्मत हो जाती हो, लेकिन नए रोड कोई नहीं बने। रोडों की भले ही मरम्मत होती रहती हो बीच बीच में, वो ठेकेदारों वाली दिक्कत है। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगबीर सिंह है। आप निवासी? मैं राजस्थान से हूँ जी, बट मेरा निवास आजकल यहीं है, यूपी में ही वोटर हो गए हम। अच्छा, यहीं के बट हैं। देखिए आजकल जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए जो इस एरिया का जो माहौल है वो राजेंद्र सोलंकी जी के पक्ष में ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हमारा भी वोट उधर ही जाएगा। तो इनका तो विकास पे हो गया, इनका क्षत्रिय समाज पे हो गया, उनका सामाजिक व्यवहार पे हो गया। आप किस लिए, मतलब आपके साथ देखिए राजेंद्र सोलंकी जी की व्यवहार कुशल आदमी है और अच्छे नेता हैं, और गांव-गांव में उनकी अच्छी पहचान है, सामाजिक आदमी है। तो समाज को देखते हुए उनका अच्छा माहौल है। और थोड़ा शर्मा जी का है, थोड़ा सा उनसे उनके साथ में इश्यूज हैं। अच्छी बात है, बीजेपी से कैंडिडेट हैं, हम बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, बट शर्मा जी का है थोड़ा सा उनका इशू। देखिए आप बीजेपी के, मतलब कम से कम मुझे 2 आदमी ऐसे मिल गए जो पहले बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं कटते दिखाई दे रहे हैं इस तरफ। जी आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम शरद परमार है और मैं गौर यमुना सिटी का निवासी हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके आसपास के लोग और आप खुद पर्सनली मतलब किस पार्टी से या किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और यहाँ किस डेवलपमेंट की बात चल रही है? क्या यहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, या आपकी वोट किस तरफ जा रही है? जी मैं किसी भी विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं देख रहा हूँ पूरे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, और भारत जिस तरीके से ऊंचाई पे बढ़ रहा है, देश विदेश में भारत का नाम हो रहा है। ठीक है, जीडीपी की दर हमारी बढ़ रही है, और हम हमेशा यही देखते आ रहे हैं। मतलब मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, किसी कैंडिडेट के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, कि जब से हमने देखा है पिछले 8 से 10 सालों में जो विकास भारत का हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा वोट विकास को है। तो इनका वोट आप समझ गए होंगे, ये बीजेपी वाला वोट है इनका, कि भाई जो देश और प्रदेश दोनों की डबल इंजन सरकार वाली बात है। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट कौन है, हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम अगर निचले स्तर पर हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो हम उस स्तर पर नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। तो मेरा वोट विकास को। तो ये बहुत अच्छी बात कही मेरे भाई ने। और आपका शुभ नाम? मनोज मलिक, आपका गाँव? पारसौल। आपका वोट किस तरफ है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ? जी। क्यों, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे भाई विकास की बात है, आप देख रहे हो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का। तो अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें पर्टिकुलरली, बाहर के लोग भी हिंदुस्तान का झंडा लेके निकल जाते हैं। तो बात जो है पूरे देश की है, क्षेत्र की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। क्या करते हैं, बाहर विदेश देश की बात करो भाई, अपना देश है तो सब कुछ है। अब देश का राजा ही कमज़ोर हो जाएगा मनमोहन सिंह की तरह, तो बताओ पिटते डोलेंगे। वो बहन जो पाकिस्तान हमला कर दे तो मनमोहन सिंह अमेरिका को फ़ोन करें कि देखिए जिन्होंने हमला कर दिया, अब क्या करें। अब मोदी जी तो उल्टा करें, मोदी जी साले पाकिस्तान डंडा कर दें नीचे सू, वो अमेरिका दौड़ जावे मुझे बचाओ। ये भी एक चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। कि मैं एक बात और एक सवाल और मेरा छोटा सा आपसे रहेगा कि कैंडिडेट के लिए वोट है या योगी मोदी के लिए वोट है? मोदी जी के लिए जी। मोदी जी के लिए। हाँ जी। तो इनका क्लियर कट संदेश जो है वो बहुत बड़ा जो एक वर्ग है वो भी इस तरीके का है कि उसे कैंडिडेट से कोई मतलब ही नहीं है। दूर दूर तक कैंडिडेट, वो चाहे कोई भी खड़ा हो, किसी भी जात किसी भी समाज का खड़ा हो, लेकिन उसे मोदी और योगी के लिए वोट देना है। मैं बेसिकली बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा रोंडा गांव है।
आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं वैसे अभी यहीं रह रहा हूँ। तो अभी यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके का डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, काफ़ी समय से आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपका वोट जो है वो किसकी तरफ? देखिए, डेवलपमेंट है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। ये बात है कि थोड़ा जो यहाँ पे करंट सांसद हैं, क्षेत्रीय जो अभी हैं, उनका थोड़ा विरोध है, पर हमें उससे आगे निकल के हमें देश हित में काम करना है। हमें योगी जी, मोदी जी के नाम पर वोट करना है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारी इकोनॉमी ट्रिलियंस में पहुँच चुकी है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है हमारा इस टाइम। इससे पहले सरकार थी, रोज़ भ्रष्टाचार, रोज़ नए नए केस, ऐसी चीज़ें चलती थी, पर आज के टाइम में बढ़िया हो रहा है सब कुछ, और मतलब हर तरह से ठीक है मोदी गवर्नमेंट। तो हम मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे। तो कैंडिडेट को ना देखते हुए ये मोदी जी के नाम पे ही वोट कर रहे हैं। और अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो कुछ आरोप वैसे भी लगाए जा रहे हैं, बीजेपी भी आ रही है, हो सकता है वो बाद में उजागर हो। नाम? भूपेंद्र सिंह। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, भरतपुर से, पर मैं हालिया निवासी में गौर यमुना सिटी। अच्छा, यहीं गौर यमुना सिटी में हाँ रहते जी, हैं, तो हाँ जी। फिर मतलब वोट यहीं पे है? नहीं, वोट तो यहीं है अभी फिलहाल में। हाँ, तो अभी आप किसको चुन रहे हैं, किसको देख रहे हैं? हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे कोई भी हो कैंडिडेट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो कमल के फूल को देख के वोट देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये जो सोसाइटीज़ की जो वोट होती हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसा तो नहीं समझ लिया है कि हमारी वोट ही हो गई, कोर वोटर ये हमारे ही हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटी की जब वोट की बात होती है तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी हित में है, या मतलब जो भी उनकी, क्योंकि ग्रामीण वोट जहां हम देखते हैं वो तो बटी हुई होती हैं, मतलब विभिन्न पार्टियों में, विभिन्न दलों में, लेकिन जो सोसाइटीज़ की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए कोर वोटर साबित होता है। तो कुछ डेवलपमेंट पे वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट पे वोट दे रहे हैं, मोदी योगी पे वोट दे रहे हैं, मतलब क्या कारण है? डेवलपमेंट, मेनली मुद्दा डेवलपमेंट है। जो इंडिया का नाम सब जगह चल रहा है, सारे देशों में देखा जाए तो इंडिया सबसे अव्वल में आता है हर चीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट पे ही वोट बीजेपी को दे रहे हैं। डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो व्यवस्थित ढंग से हो रही हैं, जैसा कि भाई ने बताया कि विदेश में डंका बज रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम अपने अपने मानने हैं जी। मैं थोड़ा सा और इधर हो जाता हूँ। आपका शुभ नाम? पंकज चौकर। कहाँ से हैं? मुड़ रहे। तो अभी निवासी आप यहीं? हाँ, इधर ही। तो वोट यहीं की है? हाँ जी। ऐसा तो किसको देख रहे हैं यहाँ पे, क्या मतलब किस तरीके का माहौल है, किस कैंडिडेट को या पार्टी को, किसको वोट जा रही है? इसमें मेरे दो विचार हैं। पहले तो मैं राजनीति में थोड़ा कम रहता हूँ, और मेरा मानना ये है कि देशभक्ति केवल वैसा नहीं होती जैसे 26 जनवरी आ गई देशभक्त बन गए, 15 अगस्त आ गई देशभक्त बन गए, कोई जवान मर गया देशभक्त बन गए। जब देश की बात आती है ना, तब देशभक्ति होनी चाहिए। जात पात, ठाकुर, क्षत्रिय, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। उस टाइम पे देश सामने आना चाहिए। तो मेरी वोट बीजेपी को। बीजेपी को है। तो बीजेपी को मतलब डेवलपमेंट के लिए है, योगी मोदी के लिए है, शासन प्रशासन के लिए है, या फिर जात पात से ऊपर उठने के लिए? जात पात से ऊपर उठने के लिए। कॉम्प्रेंसिव, इसमें क्या है, कॉम्प्रेंसिव डेवलपमेंट है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वेयर आवर कंट्री वाज एंड टुडे वेयर वी आर एंड वेयर वी विल बी इन फ्यूचर। सो दैट शुड बी द पॉइंट। एक बहुत मतलब फ्यूचरिस्टिक सोच भी है लोगों की कि किस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है, बाहर हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने अपने तर्क हैं जी। आपका शुभ नाम? रामपुर बांगर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके, जब ये आप ठाकुर समाज से हैं, ये जो सारा क्षेत्र है ठाकुर बेल्ट जो है, इसमें वोट जो है किसको जा रही है और किस मुद्दे पर जा रही है, और आपकी वोट भी कहाँ जा रही है, अगर आप अलग देना चाह रहे हैं? मेरी वोट वैसे तो है देश के हित में, पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मोदी जी और योगी जी के राज में अपने आप को उसको जो उनको टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से, उसको अपनी जागीर समझ लेते हैं और जनता को करते हैं इग्नोर, जैसे कि आओ और जाओ। तो ये जो जीत होती है ये योगी जी और मोदी जी के नाम पर होती है, ताकि नहीं इस कैंडिडेट के, और ये इन दोनों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारा दिल का विचार ये है कि हम इससे राजी नहीं है महेश शर्मा से। हमारी वोट अब राजेंद्र सोलंकी जाएगी। तो इस बार बीएसपी कैंडिडेट के लिए आपकी वोट जा रही है, राजेंद्र सोलंकी जी के लिए। तो एक मेरा और सवाल रहेगा कि आप मतलब वोट ये अपना ठाकुर वाला देख के दे रहे हैं या फिर कैंडिडेट उससे आप नाराज हैं? हम ठाकुरवाद से नहीं दे रहे, हम कैंडिडेट से नाराज हैं। क्या नाम है आपका? ऋषि नाम है मेरा। कहाँ से हैं?
मैं मुकीमपुर शिवारा गांव से हूँ, यहीं जेवर के पास रहे। तो आपकी वोट जो है वो कहाँ किस तरफ जा रही है और क्या कारण है कहाँ किस तरफ जा रही है, वो कारण भी बताना पड़ेगा और वोट भी बतानी पड़ेगी। देखिए हमारी वोट जैसे मोस्ट ऑफ दी हमारे भाई लोगों ने बोला ही है कि डेवलपमेंट के लिए है, देश के विकास के लिए है। हम 10 साल पहले कहाँ थे ऑन विश्व स्तर पे, इवन इंटरनल डेवलपमेंट के हिसाब से, और आज हम कहाँ पे हैं। वी कैन सी अ क्लियर डिफरेंस इन दिस व्यू। तो इट इज़ प्योरली अ डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। तो हमारा वोट डेवलपमेंट के लिए ही है, जो कि लास्ट 10 साल में जो योगी एंड मोदी जी ने किया है उसके लिए है। कुछ हमारे जो साथी हैं उनका जो व्यू है लोकल पॉलिटिशियंस को लेके, वो एक अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो देश के लिए, जो राज्य के लिए जो होता है वो मोदी जी योगी जी कर रहे हैं। बट जो ग्राउंड स्तर पे और अच्छा कर सकते हैं, उनको सहयोग मिले, तो जो लोकल पॉलिटिशियंस है उनका वहाँ पे योगदान बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बेसिकली जो आपकी वोट है वो योगी मोदी के लिए जा रही है। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं महेश शर्मा जी, उनसे आपका कोई संपर्क नहीं है, ना आप जानते हैं ना कुछ, मतलब कोई कभी देखा, शायद मिले हैं आप उनसे? नहीं, मैं नहीं मिला उनसे। तो पर्सपेक्टिव से मिलना दुर्लभ भी है, वैसे बताते हैं कि भाई आसपास दिखते नहीं है। हाँ जी। तो वही है। बाकी क्योंकि क्या है कि योगी मोदी जी के लिए इसलिए क्योंकि जो वो परियोजना लेके आते हैं वो देश स्तर पे, विदेश स्तर पे होती हैं, और जो इंटरनल उसमें टच होता है, तो वो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव से। बट जो लोकल हैं, जो यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। वहाँ पे भी सी अ गैप, क्लियर गैप हेयर। बाकी जो राज्य स्तर पे है वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। तो योगी मोदी के लिए ज़्यादा जो वोट है वो है, यहाँ के कैंडिडेट के लिए बेसिकली नहीं। भाई थोड़ा सा आप यहाँ आ जाइए, हाँ यहाँ पे आ जाइए, वो कैमरा भी दिखता रहेगा। और हाँ जी, आपका शुभ नाम? कृष्ण, गाँव रोनीजा। आप यहीं के निवासी हैं। ठाकुर बेल्ट की वोट किस तरफ जा रही हैं और क्या मुद्दे हैं? ठाकुर ना हिंदू हैं। हाँ हिंदू, बिल्कुल। ये जो मेरे भाई ने बात कही है नोटेबल है कि ठाकुर नहीं हिंदू, जातिवाद से ऊपर उठते हुए। अब आप समझ गए होंगे इनकी वोट कहाँ जा रही है। हाँ जी, आप बताइए। देखो, हमारी वोट तो योगी मोदी के लिए है और महेश शर्मा से कोई मतलब नहीं है। महेश शर्मा तो कभी आता ही नहीं है क्षेत्र में, ठीक है। महेश शर्मा, उसके तो दर्शन क्या, उससे तो मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है ना जी। और हमारी जो वोट है, जो हमारा 5 साल पुराना सपना था, वो योगी और मोदी ने पूर्ण किया। इसलिए हमारी वोट योगी और मोदी के लिए है, महेश शर्मा के लिए नहीं है बिल्कुल भी। हम महेश शर्मा को नहीं जानते, हम योगी और मोदी को जानते हैं। इसीलिए हम योगी और मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। और महेश शर्मा कभी इस क्षेत्र में कभी भी नहीं आता, इसमें सोसाइटी में भी आज तक नहीं आया। कई साल हो गए, इसमें आज तक उसने यही नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यहाँ कुत्ता बिल्ली से लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। पर हमें क्या है कि हमारा जो 5 साल पुराना सपना था वो पूर्ण हुआ। इसीलिए योगी और मोदी के लिए हम मजबूत हैं और खड़े हैं। तो ये मतलब हिंदुत्व के लिए, योगी मोदी के लिए, और इन्हें अब पिछले 10 साल से तो आए ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी ना आए, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं यहाँ, और हाँ जी देखिए, जो लोकल में सभी के जो रुझान हैं, उसके आधार पे ये सुनिश्चित होता है कि जो महेश शर्मा जी हैं उनको टिकट ना दिया जाए। हम मोदी योगी जी से दरख्वास्त करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि इनका टिकट काटा जाए, और हमारे जो विधायक जी हैं धीरेन्द्र सिंह, उनको एमपी का टिकट मिलना चाहिए। और फिर देखिए एक तरफा वोट गिरेगी। तो ये भी एक अपने जो तरीके हैं सारे के, किस तरीके से वोट किस तरफ जाएगी, किसको टिकट मिलना चाहिए, ये पार्टी के अंदर की बातें। मैं हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ जी। कभी यहाँ के जो सांसद जी हैं ना, उससे मुलाकात करने को दिल करता है, तो पता कहाँ मुलाकात करते हैं? पोस्टरों पे, जो पोस्टर लगे रहते हैं। पहलवान जी कह रहे हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं वो सिर्फ पोस्टरों में ही मिलते हैं। हाँ, यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, इधर करना इधर। हाँ, एक मिनट। बीजेपी वाले तो विकास क्या किया इसके बारे में पूछ तो लो। जो जीडीपी की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले जब देश पे 54 करोड़ कर्जा था, आज 160 करोड़ हो गया। कहाँ गया विकास? वही बारे में बात कर लो। पहलवान जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सामने निकल गया, इसका जवाब कौन देगा? पहलवान जी कह रहे हैं कि दोनों तो रंडवे हैं, उनको घर थोड़ी भर रहे हैं वो अपना। रंडवे ही तो मौज लेते हैं पैसे से। जिनका परिवार होता है वो परिवार को साथ के चलते हैं। जिनके शादी शुदा नहीं, जिनके पीछे कुछ नहीं है, वो मजे लेते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर विकास की बात करें
गौतम बुद्ध नगर में तो हमारी जेवर विधानसभा में हमारे माननीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी से ज़्यादा लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी विधानसभा होगी जिसमें इतना विकास हुआ होगा। तो ऐसा नेता, ऐसे अच्छे स्वच्छ छवि के नेता अगर हमारे इस ज़िले में सांसद होते तो हमें बहुत गर्व होता। तो आप फिर मेरी बात वहीं आ जाएगी, आप फिर वहीं घुमा के ले जा रहे हैं बात को। आपने बताया कि मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, क्षत्रिय वोट दे रहा हूँ, क्या इसीलिए ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हो रहे? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो डेवलपमेंट तो होना ही था। नहीं, ऐसा इसलिए है कि एक तो कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो फिर समाज के साथ कैंडिडेट अच्छा नहीं है। कैंडिडेट वो तो अब 3 बार से, जिसको चौथी बार टिकट मिला, ये एक बार तो पहले आए थे सुरेंद्र नागर से 2009 में, फिर 2 बार जीते, अब चौथी बार टिकट मिला। कुछ तो पार्टी देख रही होगी। तो पार्टी तो देख रही है, जनता थोड़ी देख रही है। जनता भी तो देख रही है ना, पार्टी तो देख रही है। जनता उनके कार्य देख रही है, कितने विकास किए हैं उन्होंने, इसीलिए वोट नहीं दे रही जनता उनको। अगर कोई मेरे भाई वोट दे भी रहे हैं तो वो मोदी योगी जी को वोट दे रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वोट जो है वो डॉक्टर महेश शर्मा से हटकर योगी मोदी के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। और मेरे भाई ने बताया जैसा कि यहाँ कार्य जो हुआ है वो मायावती के शासन में हुआ है। और जनता जो है बहुत समझदार है, इस समय कुछ बातें वो छुपा के भी रखती है। और ये जो मशीन जो रहती है उस पर जाकर किस तरीके का निर्णय लेती है। आप सभी से ये मेरा निवेदन रहेगा कि इस बार इस महापर्व को अच्छी तरीके से मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को घेरें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों गिरवाएं, क्योंकि ये महापर्व 5 साल में एक बार आता है, आम चुनाव है। मैं को जिताएं, वोट डालें, सोलंकी जी को जिताएं।